राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको रविवार की पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। आज रविवार का दिन है दोस्तों। रविवार के दिन जो लोग सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं उनकी बुद्धि तेज होती है, उनका सूर्य मजबूत हो जाता है। उनकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो वह समाप्त हो जाता है। सूर्य को जल अर्पण करने से बुद्धि तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है और अगर आपके कोई दुश्मन है तो आप दुश्मनों पर विजय पा सकते हैं और सुख समृद्धि, धन संपत्ति, वैभव सभी प्राप्त होता है सूर्य का व्रत करने से, सूर्य पे जल चढ़ाने से। रविवार का व्रत करने से और जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन तथा संपत्ति प्राप्त होती है और निरोगी काया का भी आशीर्वाद मिलता है। रविवार का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी रविवार का व्रत करते हैं तो अगर आप लोग रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो वैसे तो रविवार का व्रत जेठ महीने में भी आषाढ़ में किया जाता है, लेकिन अगर ये मनमास का पहला रविवार है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो पहले दिन ही संकल्प ले लें। जैसे 7 व्रत करना है या 11 करना है, 21 करना है, तो आप संकल्प लें कि हे सूर्यदेव, हम आपका 11 रविवार तक व्रत करेंगे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ऐसे संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न होकर आपको जो मांगोगे वह प्रदान करेंगे। रविवार के दिन जल्दी उठें और सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके विधि विधान के साथ सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जब आप संकल्प लें कि हम 11, 21 जितने भी व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके विधि पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद फिर उन्हें जल का लोटा ले जाकर अर्घ देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे 1 से 8 बार उनका मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे हम लोग रोज ही सूर्य को जल देते हैं, लेकिन व्रत के दिन कुछ अलग बात है। सूर्य को अर्घ देना बहुत ही अच्छा माना गया है। सूर्य को अर्घ देने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ से हताश हो गए हैं लेकिन नियमित रूप से सूर्य को जल दे रहे हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर हमारी सारी विपदाएं दूर कर देते हैं और हमें सुख समृद्धि और धन संपत्ति प्रदान करते हैं। सूर्य को सुबह अर्घ देना चाहिए जब सूर्य निकल रहे हों, लालामी दिए हों, तभी अच्छा माना जाता है। सूर्य को सुबह अर्घ देने पर बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस प्रकार पूजा करें कि आपकी पूजा समाप्त हो जाए जब सूर्य निकल रहे हैं। जैसे सूर्य लाल लाल निकलते दिखाई दें वैसे ही आप अपनी पूजा समाप्त करके और जल का लोटा लेकर सूर्य को अर्घ दे दें। अर्घ देते हुए इतना ध्यान जरूर रखें कि जब अर्घ देते हैं तो सूर्य को जो अर्घ दे रहे हैं उस जल की छींटे तुम्हारे पैरों पर ना पड़े। इसके लिए आपको कुछ ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए जिससे आपके पैरों पर उस जल की छींटे ना पड़े, और या फिर अपने पैर कपड़े से ढक लेना चाहिए, या फिर आप पटे पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ दें जिससे आपके पैरों पर छींटे ना पड़े। और सूर्य को अर्घ देते हुए आप सूर्य देवाय नमः, सूर्य भद्राय नमः, सूर्य देवाय नमः ऐसे आप मंत्र का जाप करें। और जब आप सूर्य को जल देते समय पूरब से पश्चिम की दिशा तरफ घूम जाएं और 3 परिक्रमा लगाएं
और परिक्रमा लगने के बाद सूर्य को नमस्कार करके वहाँ से चले आएं। लेकिन आप ध्यान रहे, जो जल आपने चढ़ाया है उसको कभी नांगना नहीं चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। सूर्य के व्रत में, सूर्य नारायण के व्रत में शाम को सूर्य जब डूब जाते हैं उससे पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में फल फ्रूट, गेहूं की रोटी, दलिया, नमक नहीं खाना चाहिए। यह भोजन करना चाहिए और यह करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब आज हम आपको सूर्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बोलो सूर्य नारायण की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन वह बुढ़िया सुबह उठ के स्नान करके गाय के गोबर से लीप कर और सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन पूजा करती और कथा सुनती, और कथा सुनने के बाद आरती करती और सूर्य भगवान को अर्घ देती। शाम के टाइम एक समय भोजन करती थी। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले वह बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन खाती थी। इस प्रकार वह अपना व्रत करती थी। इस प्रकार बुढ़िया के घर में धन दान की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उस बुढ़िया का घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को धन धान से घर भरा हुआ देखकर उसकी पड़ोसिन बुढ़िया से बहुत जलती थी। बुढ़िया के घर में कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोसिन के घर जाकर पड़ोसिन की गाय का गोबर लाकर अपना घर लीपती थी। पड़ोसिन ने सोचा, मैं बुढ़िया को अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कहाँ से लीपेगी। जब आंगन नहीं लीपेगी तो व्रत कैसे करेगी। यह सोचकर पड़ोसिन ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया। अगले रविवार को बुढ़िया सुबह उठी तो पड़ोसिन के घर गोबर मांगने गई। पड़ोसिन ने उसे गोबर देने से मना कर दिया। गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया ने आंगन नहीं लीप पाया। आंगन नहीं लीप पाया तो उसने व्रत नहीं कर पाया। व्रत नहीं किया तो सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा पाया और स्वयं भी भूखी रही। सूर्य अस्त होने से पहले बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई और ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। तब उसके सपने में सूर्य भगवान आए और उन्होंने कहा, बुढ़िया माई। बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई तो सूर्य भगवान सपने में आए। सूर्य भगवान ने कहा, बुढ़िया माई तू सो रही है या जाग रही है। तब बुढ़िया ने कहा, ना मैं सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, क्या काम है बताओ। तब सूर्य भगवान बोले, क्यों बुढ़िया माई, आज आपने मेरे को भोग नहीं लगाया। तब बुढ़िया ने सारी बात सच सच बताई। तब सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई को गाय देने का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल बुढ़िया उठी तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो यह देखकर बुढ़िया हैरान हुई, लेकिन बुढ़िया ने जल्दी ही उस गाय को अपने आंगन में बांध लिया और चारा डाल दिया। यह सब वह पड़ोसिन देख रही थी। जब पड़ोसिन ने एक सुंदर सी गाय आंगन में बंधी देखी तो पड़ोसी तो हैरान हो गई और कुछ ही देर में उस गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसिन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। यह देखकर पड़ोसिन बहुत जलने लगी बुढ़िया से। लेकिन पड़ोसिन ने बूढ़ी माँ को देखा, इधर उधर बुढ़िया को देखा, कहीं दिखाई नहीं दी। पड़ोसिन उस सोने के गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई। अब पड़ोसिन नित्य प्रतिदिन सुबह उठती, जल्दी से उठकर बूढ़ी माँ की गाय का सोने वाला गोबर ले जाती और अपनी गाय का गोबर रख जाती। कुछ ही दिनों में वो पड़ोसिन धनवान बन गई।
बुढ़िया गाय के गोबर के बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती है। बुढ़िया नियमित रूप से भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती रही और यह देखकर सूर्य भगवान वहाँ से कहने लगे, भोली भाली बुढ़िया ठगी जा रही है, पड़ोसिन इसका लाभ उठा रही है। तो एक दिन सूर्य भगवान ने अपने कोप से आंधी चला दी। जब तेज आंधी आई तो बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया और गाय बांधकर सो गई। जब बुढ़िया सुबह जगी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। यह देखकर बुढ़िया हैरान हो गई। अब वो बुढ़िया माई अपनी गाय को रोज़ अंदर बांध लेती और उसे सोने का गोबर मिलने लगा और पड़ोसिन यह देखकर बहुत जलने लगी, क्योंकि पड़ोसिन को अब सोने का गोबर पहले मिलता था, अब वो बंद हो गया। तो अब वो और ज़्यादा बुढ़िया से जलने लगी। पड़ोसिन ने एक दिन कहा, मुझे तो सोने का गोबर मिलता नहीं है, तो चलो इसकी खबर राजा को देनी चाहिए। राजा के पास ये गाय होनी चाहिए जो बुढ़िया के पास। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उससे कहा कि राजा से बताओ जाकर बुढ़िया के पास एक गाय है। उसका पति गया, उसने राजा से बताया, महाराज एक अपने गांव में बुढ़िया रहती है, उसके पास एक गाय है, वह सोने का गोबर देती है, वो गाय आपके राज्य में होनी चाहिए। यह सुन राजा हैरान रह गया और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ बुढ़िया के घर से गाय लेकर आओ। अब सैनिक आए। सैनिकों ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई मुझे वो गाय दे दो, राजा ने मंगाई। बुढ़िया ने उन सैनिकों के खूब हाथ जोड़े, पैर छुए कि गाय मत ले जाओ, लेकिन वो सैनिक क्या मानने वाले थे। वो बुढ़िया की गाय लेकर चले गए। बुढ़िया खूब रोती रही, बिलखती रही, लेकिन सैनिकों ने एक नहीं सुनी। गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने एक कमरा साफ करवाया, उसमें गाय बंधवा दी और उसने सोचा सुबह तक गाय सोना ही सोना करेगी। इधर बुढ़िया भूखी प्यासी बिलखती रही, रोती रही और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य भगवान को बुढ़िया के ऊपर दया आई तो उन्होंने राजा के पास जाकर सपन में कहा, हे राजन, तुमने जो बुढ़िया की गाय ली है उसे वापस कर दो, नहीं तुम्हारे ऊपर विपत्तियों को पहाड़ टूटने वाला है। तो रात्रि के सपन को देखकर राजा सुबह जागा तो वह देखने लगा कि गाय ने बदबूदार गोबर किया है। यह देखकर राजा ने उस बूढ़ी माँ को घर पर बुलाया। सैनिक उस बूढ़ी माँ को घर पर बुलाकर ले आए। फिर बूढ़ी माँ से पूछा, ये गाय कहाँ से मिली। बूढ़ी माँ ने सच सच सारी बात बताई। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं सूर्य रविवार का व्रत करती हूँ और गाय के गोबर से आंगन को लीपती हूँ। लीपने के बाद स्नान करके कथा सुनती हूँ। सूर्य भगवान का व्रत करती हूँ। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर मेरे को ये गाय दी थी। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उस बुढ़िया को बहुत सा धन देकर और गाय और बछड़ा वापस कर दिए और उस पड़ोसिन को और पड़ोसी के पति को बुलाकर उसे दंड दिया। उसकी दुष्टता के लिए उसे दंड दिया। राजा ने कहा, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करने लगे। रविवार का व्रत करने से हरियाली छा गई। राजा के राज्य में धन धान की कोई कमी नहीं रही और खुशहाली खुशहाली छा गई। उस राजा के राज्य में धन धान की कोई कमी नहीं रही। सभी प्रजा सुखी रहने लगी। सभी ने व्रत किया। सभी उस राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। तो सूर्य भगवान का व्रत करने से यह होता है, जो सूर्य भगवान का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं एवं दूसरों को सुनाते हैं और जो हुंकारा भरते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं, पूरी करते हैं। शरीर कष्ट दूर कर देते हैं एक ही पल में। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। ये थी बुढ़िया की कथा और सूर्य भगवान की। तो बोलो सूर्य भगवान की जय। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं गणेश भगवान की। एक दिन गणेश जी एक किसान के खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने बाजरा की 12 दाने तोड़ लिए। 12 दाने तोड़ लिए तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने तो बहुत पाप किया है, मैंने तो चोरी की है।
अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने मन में सोचते सोचते यह सोचा कि मैं 12 साल तक इस सेठ जी के यहाँ रह लेता हूँ तो मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान उस सेठ के घर में गए और बालक का रूप धारण कर लिया और कहा, मुझे कोई काम पर रख ले। तो सेठ जी ने उन्हें काम पर रख लिया। तो सेठानी एक दिन राख से हाथ धो रही थी। तब गणेश भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मिट्टी से हाथ धोआ करो। तो सेठानी ने सेठ जी से कहा, कैसा नौकर रख लिया है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लेता है। तब गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी ने कहा, मैंने तो अच्छी सीख दी थी। राख से माई हाथ धो रही थी तो मैंने कहा, राख से हाथ धोने से लक्ष्मी चली जाती है, मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी आती है। तब सेठ जी ने कहा, ये गणेश सच्चा है, ये सच्ची बात बताता है। एक बार कुंभ का मेला लगा तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा, गणेश मुझे तो टाइम नहीं है, तुम सेठानी को ले जाओ, कुंभ का मेला नभा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी जी को लेकर गए। सेठानी जी वहाँ किनारे पे बैठकर धीरे धीरे स्नान कर रही थी। यह देखकर गणेश जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें बीच में ले गए और डुबकी लगवा कर ले आए। और वहाँ से फिर सेठानी और गणेश जी घर आए तो सेठानी ने सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं रखी। तो सेठ ने गणेश को बुलाया और पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? तब गणेश भगवान बोले, सेठ जी ये किनारे पे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैंने तो इनका हाथ पकड़कर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया हूँ, इससे अगले जन्म में खूब बहुत बड़े राजा बनोगी। तब सेठ ने कहा, ये गणेश तो सच्चा है, सच्ची बातें करता है। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ चल रहा था। सेठ जी हवन पर बैठ गए। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को लिवा कर ले आओ। गणेश जी सेठानी को लिवाने गए। सेठानी काली चूनर पहनकर तैयार हो गई। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी ये काली चूनर उतार दो। सेठानी ने नहीं उतारी तो गणेश जी ने काली चूनर फाड़ दी और सेठानी से कहा, लाल चूनर पहनकर चलो। सेठानी क्रोध में हो गई, गुस्सा में, और सो गई नहीं। और सेठ वहाँ इंतज़ार करते रहे, हवन में बैठे बैठे, अभी आए नहीं। फिर सेठ जी खुद उठकर गए तो देखा सेठानी सो रही है। सेठानी से पूछा, क्यों सो रही हूँ? तो सेठानी ने कहा, गणेश जी ने आज तो हद ही कर दी। क्या किया? गणेश जी को बुलाया। गणेश जी ने कहा, एक काली चूनर पहनकर जा रही थी, मैंने तो इनसे कहा लाल चूनर पहनकर जाओ, कोई पूजा पाठ में काला कपड़ा नहीं चलता। इतने में ये रूठ गई। सेठ जी ने कहा, गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा चल रही थी तो सेठ जी के गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। पंडित जी से सेठ जी ने कहा, पंडित जी गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? इतने में गणेश जी बोला, मुझे ही मूर्ति बनाकर बिठा दो और पूजा कर लूँ। तो इस पर सेठ जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अभी तक तो तुम सेठानी के साथ मजाक करते थे, अब तुम हमारे साथ भी करने लगे। तब गणेश जी बोले, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ना मैं मजाक कर रहा हूँ। तब गणेश जी ने अपना रूप दिखाया। यह रूप देखकर सेठ और सेठानी आश्चर्यचकित रह गए। गणेश जी को बिठाया और उनकी पूजा आरती होने लगी, कथा चलने लगी। और जैसे ही उनकी पूजा समाप्त हुई, गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी को ढूंढ रहे थे और कह रहे थे, हमने जाने अनजाने में गणेश से कितना काम कराया, हमारे घर में ही बने रहे गणेश भगवान और हम उनको गणेश गणेश कहते रहे। यह सोचकर सेठ जी दुखी होकर सो गए। रात्रि में गणेश भगवान ने सेठ जी को दर्शन दिया और कहा, हे सेठ जी, 12 साल पहले मैंने आपके खेत से 12 दाने तोड़ लिए थे, इसीलिए मैं 12 साल से आपके घर में नौकरी कर रहा हूँ। आपको अफसोस करने की कोई बात नहीं, मेरे आज 12 साल पूरे हुए, इसलिए मैं आपके कर्ज से मुक्त हो गया। और आप चिंता मत करो, आपके घर में धन धान की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उस दिन से सेठ के घर में धन दान की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। हे गणेश भगवान,
जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की, ऐसी सभी पर करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोल गणेश गजानन की जय। एक और कहानी सुनाते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था, दोनों भाई थे। लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर भोग लगाया करता था भगवान का, उसके बाद भोजन करता था। तपसी भगवान की तपस्या करता था। तो एक दिन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोल रहा था मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान का भोग लगाकर भोजन करता हूँ, और तपसी बोल रहा मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तो लड़ाई होते होते नारद जी वहाँ से निकले। जी ने कहा ये क्या हो रहा है? तो तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान की पूजा आराधना तपस्या करता हूँ। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान को भोग लगाकर भोजन करता हूँ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, हम इसका फैसला कल करेंगे, कल आप लोग दोनों जने तैयार हो जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन वो लोग नहा धोकर अपनी भक्ति में लग गए। अब नारद जी ने वहाँ हीरे की 2 अंगूठी डाल दी। तो तपसी आया, सो उसने पूजा पाठ किया और उस अंगूठी को देखा, अपने पैर के नीचे दबा लिया। और लपसी आया तो लपसी ने अपनी सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाया, और उसने अंगूठी देख ली, लेकिन फिर भी उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसने उस पर नहीं मन किया, अपने भोग लगाता रहा, भगवान को भोग लगाया। उसके बाद स्वयं भोजन करने बैठ गया। तब तक नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। तो लपसी ने बोला और तपसी ने बोला कौन बड़ा है, अब बताओ नारद जी। तो नारद जी ने तपसी से कहा खड़े हो जाओ। तो तपसी खड़े हुए। तो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे वह अंगूठी थी। तो नारद जी बोले तपसी लपसी मैंने ही ये अंगूठी डाली थी, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया, तुम पूजा पाठ कर रहे थे, तुमने अंगूठी को पैर के नीचे दबा लिया, और यह अंगूठी लपसी ने भी देखी, लेकिन लपसी अपना भोग लगाता रहा भगवान का, और उसने उस अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया और भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठ गया। तो लपसी बड़ा है और तुम्हें तो कोई भी पूजा पाठ का फल मिलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा तपसी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई और तुम्हारे मन में लालच आ गया, तो तुम्हें तो पूजा करने का कोई फल मिलने वाला है नहीं। तब तपसी ने कहा हे नारद जी, मुझे माफ़ कर दो, और मैंने आज तक जो चोरी की है, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मन में कोई लालच नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मुझे आज के बाद मुझे शुभ कर्मों का फल मिले। तब नारद जी ने कहा जैसे कोई दिए से दिया जलाएगा उसका फल तुझे मिलेगा, और जैसे कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा उसका फल तुझे मिलेगा, और जैसे कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी उसका फल तुझे मिलेगा, और जैसे कोई अभी पूजा पाठ करेगा, कथा सुनेगा और लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेगा उसका फल तुझे मिलेगा, और जैसे कोई ब्राह्मण को भोजन कराएगा और उसे दक्षिणा नहीं देगा उसका फल तुझे मिलेगा, जैसे कोई बहन बेटी को बुलाएगा, उसे साड़ी कपड़े देगा, उसके ऊपर दक्षिणा नहीं देगा उसका फल तुझे मिलेगा। और लपसी और तपसी की कहानी, कोई भी व्रत कथा करने के बाद जो लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेगा उसे किसी का भी फल नहीं मिलेगा। तो यह थी सूरदेव की कहानी, रविवार की कथा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।